मित्रों, चुनाव की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि आप सब लोग यहां जो आए हैं इतनी दूर दराज इलाके से, मुझे बताया गया कि हांगो से भी आए हैं, पू से भी आए हैं, इधर सांगला से भी आए हैं, निचार से भी आए हैं, तो ये तो बात पक्की है कि आपने कमल के निशान को आपने वोट देना है। ये बात तो मैं आश्वस्त हो जाता हूं, ये बात तो मेरी पक्की है। लेकिन मैं आपसे आपका वोट मांगने तो आया ही हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का, आपके रिश्तेदारों का, सबका मत भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को मिले, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक बात समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीतिक चर्चा, देश का राजनीतिक नैरेटिव, देश का राजनीतिक संवाद, देश का राजनीतिक विषय, इसको मोदी जी ने दुनिया में, देश में बदल डाला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले बताइए आपके मन में आता था कि नहीं आता था कि भारत, हमें दुख है कि एक भ्रष्टाचारी देश बन गया है? दुख होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? आए दिन भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते थे कि नहीं मिलते थे? साधारण व्यक्ति बोलता था भारत में कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, यहां तो कुछ बदलने वाला नहीं है। ये 10 साल पहले आपकी कहानी थी और आज 10 साल बाद मोदी जी ने 10 साल में आपके मन में उमंग जगाई, विश्वास जगाया, हिम्मत जगाई। देश बदल सकता है, बदल रहा है। उसका फर्क ये पड़ गया कि आज 2024 में जब आप 1 जून को बटन दबाएंगे तो आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बटन दबाएंगे। ये परिवर्तन आ गया। देश का राजनीतिक चाल, चरित्र, परिभाषा, संस्कृति, कार्य करने का ढंग सब बदल गया। पहले वोट मांगते थे जाति के आधार पर, पहले वोट मांगते थे धर्म के आधार पर, पहले वोट मांगते थे इलाके के आधार पर। मैं मैदान का हूं जी, मैं पहाड़ का हूं जी, मैं इस नदी के इस पार का हूं, मैं नदी के उस पार का हूं। वार और पार होता था कि नहीं होता था? आज मोदी जी के नेतृत्व में जब हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो हम एक ही बात के लिए वोट मांगने आए हैं, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद। आज भारत विकास की तरफ चल पड़ा, विकास की तरफ। बोलिए, सबको विकास की भूख है कि नहीं है? इच्छा है कि नहीं है? चाहत है कि नहीं है? और मोदी जी विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारत बदला है कि नहीं बदला है? भारत की तस्वीर बदली है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तकदीर बदल रही है कि नहीं बदल रही है? ये आज बदलता भारत है, हमको ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए विकासवाद, रिपोर्ट कार्ड, यहां का कोई भी आया होगा कैंडिडेट, हमारे लोग, ये सूरत नेगी बार बार आपको बताता है कि नहीं कि मेरी सरकार में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। कभी दूसरा आया आपके पास बताने को? कभी दूसरा आया था पूछने को? बताओ भैया, दूसरा आया था क्या? ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था
वो भी करके दिया है। इस तरीके से हमने काम शुरू किया। मित्रों, ये बदलता भारत है और बदलती तस्वीर में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको जानकर खुशी होगी, कोरोना में और यूक्रेन के युद्ध में बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अमेरिका आर्थिक दृष्टि से डमाडोल हो गया, यूरोप आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में आ गया, जापान आर्थिक दृष्टि से समस्या में आ गया, चीन पीछे जा रहा है, जापान मुसीबत में है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10 साल पहले 11वें नंबर पर था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर हम आके खड़े हो गए। और याद रखिएगा, फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री था आप अपने प्रदेश का, बाद में देश का स्वास्थ्य मंत्री बना देश का। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा, टीबी की दवा को आने में 25 से 28 साल लगे। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 30 साल लग गए। अपने देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 100 साल। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब इस देश के अंदर कोरोना आ गया तो पहला केस 27 जनवरी 2020 को आया था और 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को आत्मनिर्भर कर दिया। जहां 30 साल दवाई नहीं आती थी, वहां 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन आई। और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सबसे तेज है वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में हुआ। 220 करोड़ लोगों को डबल डोज विद बूस्टर दे करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाया गया। बताइए, आपके गांव में दूर दूर में वैक्सीनेशन का टीम पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची कि नहीं पहुंची? ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत दुनिया में दवाई बनाने में और दुनिया को दवाई देने में दूसरा प्रोग्राम। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत दुनिया में दवाई बनाने में और दुनिया को दवाई देने में गया दूसरे नंबर। सब देशों को हमने दवाई दी, वैक्सीन दी, वैक्सीन मैत्री में, और 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन दी, मुफ्त वैक्सीन। यानी अब भारत, हमारा भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बताइए किस तरीके से आज पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया। आज भारत का स्टील दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया स्टील में। हर दृष्टि से आपके हाथ में मोबाइल है ना? मोबाइल आप लोगों के हाथ में है ना? ये मोबाइल 10 साल पहले इस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन कोई और देश का नाम होता था, कोरिया।
आज आपके मोबाइल उठा के देखो, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत 97% मोबाइल बना रहा है। ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। बोलो मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, हमारे फौजी भाई 1972 से OROP 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? किसी ने नहीं पूछा। मोदी जी 2014 में आए और 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन हमारे फौजी भाइयों को दिया गया और 1.25 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में डाले गए और उनको उनका जो अधिकार था उनको देने का काम भारत सरकार ने किया। आप बताइए, एक जमाना था जब गोली चलती थी बॉर्डर पर, पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती थी, तो हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर कहता था रुक जाओ रुक जाओ, जब बोलेंगे तो गोली चलाना। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हमारे